यूं तो आध्यात्मिक जगत में प्रेमानंद जी महाराज किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन इन दिनों दूसरे कारणों से चर्चा में है। दरअसल राधा रानी का जन्म बरसाना में हुआ या कहीं और, इसको लेकर प्रेमानंद जी महाराज और पंडित प्रदीप मिश्रा के बीच लगातार बयानबाजी हो रही है। प्रदीप मिश्रा ने अपने एक प्रवचन में कहा था कि राधा के पति का नाम अनय घोष, उनकी सास का नाम जटिला और ननद का नाम कुटिला था। राधा जी का विवाह छाता में हुआ था। राधा जी बरसाना की नहीं, रावल की रहने वाली थी। बरसाना में तो राधा जी के पिता की कचहरी थी, जहां वह बरस भर में एक बार आती थी, इसलिए उसे बरसाना कहा गया। यह सुनकर प्रेमानंद जी महाराज ने पंडित प्रदीप मिश्रा को लेकर कहा कि तुझे नरक से भी कोई नहीं बचा सकता। हमें गाली दो तो भी चलेगा, लेकिन तुम हमारे इष्ट, हमारे गुरु, हमारे धर्म के खिलाफ बोलोगे, उनका अपमान करोगे तो हमें ये बर्दाश्त नहीं होगा। कल हमको एक क्लिप दिखाई गई किसी भागवत प्रवक्ता की, वो लाडली जी के विषय में बोल रहा है कि राधा है, राधा है। किशोरी जी के विषय में होश में बोलना हमारा जीवन है, हमारा सर्वस्व है। किशोरी जी तो कुछ नहीं करेंगी, बड़ी करुणामयी है, लेकिन अगर हमारा हृदय जल गया तो तू ना लोक लायक रह जाएगा ना परलोक लायक रह जाएगा। ऐसे भागवत प्रवक्ताओं से बिल्कुल कथा नहीं सुननी चाहिए। नरक की प्राप्ति होती है, केवल बोल दिया। ऐसी धूर्तता से शब्द निकले थे कि ऐसा लग रहा था कि नजदीक हूं, तुमको बताऊं कि राधा क्या तत्व है। अभी तुम क्या समझते हो? भोली भाली किशोरी को ऐसा मत समझ लेना। उनके जन ऐसे हैं कि तुम्हारे सर्वनाश करने में बिल्कुल समर्थ हैं। एक संकल्प में न तू लोक लायक रह जाएगा, न परलोक लायक रह जाएगा, पक्का। ये हम वृंदावन से गर्जना करें, महारानी जी के विषय में बोला तो न लोक लायक, देख लेना, सभा में कह रहा हूं, देख लेना, ना लोक लायक रह जाएगा ना परलोक लायक रह जाएगा। और देख लेना किसी काम का नहीं रह जाएगा। ये साफ नहीं है, ये परिणाम बोल रहा हूं, माइक से बोल रहा हूं, चिल्ला के बोल रहा हूं। कोई नहीं बचा सकता उसको। या तो जाए बरसाने और साष्टांग दंडवत होकर महारानी जी के साथ। मित्रों, सवाल ये है कि आखिर कानपुर में जन्मे प्रेमानंद जी महाराज का वृंदावन और राधा रानी जी से क्या रिश्ता है? वो राधा रानी को लेकर इतने संवेदनशील और भावुक क्यों हैं? चलिए आज आपको उनके जीवन से जुड़ी वो कहानी बताते हैं जिसने विज्ञान जगत को भी झूठा साबित कर दिया। कहा जाता है कि भोलेनाथ ने स्वयं प्रेमानंद जी महाराज को दर्शन दिए थे और उन्हीं के आदेश पर वे घर का त्याग कर वृंदावन आ गए। प्रेमानंद जी महाराज ने उस उम्र में जीवन के रस और भोग विलास को त्याग कर भक्ति और संन्यास का मार्ग चुना, वो भी उस उम्र की उस अवस्था में जब इंसान की इंद्रियां भौतिकता की ओर सबसे ज्यादा आकर्षित होती हैं। दोस्तों, प्रेमानंद जी महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। पिता का नाम श्री शंभू पांडे और माता का नाम श्रीमती रमा देवी है। अनिरुद्ध पांडे ने बचपन से ही घर में भक्ति का माहौल देखा। घर में उनके दादाजी ने संन्यास ग्रहण कर लिया था। साथ ही इनके पिताजी भी भगवान की भक्ति करते थे और इनके बड़े भाई भी प्रतिदिन भगवत का पाठ किया करते थे। प्रेमानंद जी महाराज स्वयं बताते हैं कि जब वे 5वीं कक्षा में थे तभी से गीता का पाठ शुरू कर दिया और इस तरह से धीरे धीरे उनका झुकाव आध्यात्म की ओर होने लगा। जब वे 13 वर्ष के हुए तो उन्होंने ब्रह्मचारी बनने का फैसला किया और इसके बाद वे घर का त्याग कर सन्यासी बन गए। सन्यासी जीवन की शुरुआत में उनका नाम आर्यन ब्रह्मचारी रखा गया। प्रेमानंद जी महाराज सन्यासी बनने के लिए घर का त्याग कर वाराणसी आ गए और यहीं अपना जीवन व्यतीत करने लगे। सन्यासी जीवन की दिनचर्या में वे गंगा में प्रतिदिन 3 बार स्नान करते थे और तुलसी घाट पर भगवान शिव और माता गंगा का ध्यान व पूजन किया करते थे। इस दौरान वे दिन में केवल 1 बार ही भोजन करते थे। प्रेमानंद जी महाराज भिक्षा मांगने के स्थान पर भोजन प्राप्ति की इच्छा से कुछ मिनट के लिए बैठते थे। अगर इस निश्चित समय में भोजन मिला तो वह उसे ग्रहण कर लेते, नहीं तो गंगा जल ग्रहण करके सो जाते थे। कहते हैं कि सन्यासी जीवन की दिनचर्या में प्रेमानंद जी महाराज ने कई दिन भूखे रहकर बिताए। मित्रों, प्रेमानंद जी महाराज जी के सन्यासी बनने के बाद वृंदावन आने को लेकर बेहद चमत्कारी कहानी जुड़ी है। एक दिन प्रेमानंद जी महाराज से मिलने एक अपरिचित संत आए और उन्होंने कहा कि श्री हनुमत धाम विश्वविद्यालय में श्री राम शर्मा के द्वारा दिन में श्री चैतन्य लीला और रात्रि में रास लीला मंच का आयोजन किया गया है, जिसमें आप आमंत्रित हैं।
पहले तो महाराज जी ने अपरिचित साधु को मना कर दिया कि वे आयोजन में नहीं आएंगे, लेकिन साधु ने उनसे आयोजन में शामिल होने के लिए काफ़ी आग्रह किया, जिसके बाद महाराज जी ने आमंत्रण स्वीकार कर लिया। प्रेमानंद जी महाराज को आयोजन बहुत पसंद आया। ये आयोजन लगभग 1 महीने तक चला। चैतन्य लीला और रास लीला का आयोजन समाप्त होने के बाद प्रेमानंद जी महाराज को आयोजन देखने की व्याकुलता होने लगी कि अब उन्हें रासलीला कैसे देखने को मिलेगी। इसके बाद महाराज जी उसी संत के पास गए जो उन्हें आमंत्रित करने आए थे। उनसे मिलकर महाराज जी कहने लगे, मुझे भी अपने साथ ले चलें, जिससे कि मैं रामलीला को देख सकूं। इसके बदले में काफ़ी सेवा करूंगा। संत ने कहा, आप वृंदावन आ जाएं, वहाँ आपको प्रतिदिन रासलीला देखने को मिलेगी। संत की यह बात सुनते ही महाराज जी को वृंदावन आने की ललक लगी और तभी उन्हें वृंदावन आने की प्रेरणा मिली। इसके बाद महाराज जी वृंदावन में राधा रानी और श्री कृष्ण के चरणों में आ गए और भगवत प्राप्ति में लग गए। समय के साथ महाराज जी भक्ति मार्ग में आ गए और वृंदावन आकर राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़े। वे यहाँ बिना किसी चमत्कारी दावे और बिना किसी जादू टोने के राधा रानी का नाम जपते हुए खुद को उनका सेवक बताते हुए सादगी के साथ लोगों को जीवन जीने का सही मार्ग दिखलाते हैं। पर उनका स्वयं का जीवन ही किसी चमत्कार से कम नहीं है। सालों पहले डॉक्टरों ने उनसे कह दिया था कि उनके पास बस कुछ ही साल का जीवन बचा है, क्योंकि उनकी दोनों किडनियां खराब हो गई हैं। लेकिन उन्होंने विज्ञान को भी हैरान कर दिया। बिना दोनों किडनियों के वो आज भी उतने ही स्वस्थ दिखते हैं जितना कोई अन्य स्वस्थ मनुष्य है। तो मित्रों, हमें उम्मीद है कि आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे कि आखिर प्रेमानंद जी महाराज का राधा रानी से क्या रिश्ता है। आपकी जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।